हेलो एंड वेलकम टू ज़ीरोवुड। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। टीम फेरिस जो 4 आवर वर्क वीक बुक के ऑथर है, उन्होंने उस बुक में बताया है कि कैसे आप अपने 9 to 5 जॉब को छोड़कर खुद के लिए एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उनको अमीर नहीं कहा जाता, बल्कि जिनके पास टाइम और मोबिलिटी भी है उनको कहा जाता है। ऐसा ना हो कि वो अमीर है पर उसके पास अपने काम के अलावा कोई और टाइम ही ना हो और उसके पास फ्रीडम भी ना हो। ऑथर ने न्यू रिच के बारे में बताया है और वो है डील। डी स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन, ई फॉर एलिमिनेशन, ए फॉर ऑटोमेशन एंड एल फॉर लिबरेशन। इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो ज़्यादा अमीर होते हैं एंड जो कम पैसे कमाते हैं वो लोग गरीब माने जाते हैं। पर ऑथर बोलते हैं कि रिच को डिफरेंशिएट करने के लिए और भी फैक्टर्स है और वो है टाइम एंड मोबिलिटी। दो आदमी हैं, माइक और डेल। माइक एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और उनकी सैलरी $12,000 है और उसी जगह डेल मंथ के सिर्फ $6,000 ही कमाते हैं। पर आप सोचो कि कौन ज़्यादा अमीर है। ऐसे तो माइक ज़्यादा अमीर लग रहे होंगे क्योंकि उनकी सैलरी ज़्यादा है, तो हम उनको उनकी इनकम से कंपेयर कर रहे थे। पर उसी जगह अगर हम उनके रिलेटिव इनकम से कंपेयर करें तो क्या होगा। माइक वीक के 80 आवर्स काम करते हैं और उसी जगह डेल वो खुद का काम करते हैं, इसीलिए वो सिर्फ 15 घंटे ही काम करते हैं। इसके हिसाब से डेल बहुत कम काम करके बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। माइक 1 आवर के हिसाब से 500 रुपीज़ कमाते हैं और उसी जगह डेल वो 1 आवर के हिसाब से 2000 रुपीज़ कमाते हैं। और डेल माइक से 65 आवर्स कम काम करते हैं और उसी टाइम पर डेल कुछ नया सीख सकते हैं और अपने इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके लिए ऑथर कंपैरिजन के लिए और पॉइंट्स बताते हैं। माइक एक बड़े कंपनी में काम करते हैं और उनकी ऑफिस एक एक्सपेंसिव जगह में लोकेटेड है और उस जगह में रहने के लिए कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता है। इसके लिए उनका ऑफिस के पास रहना बहुत ज़रूरी है और उनकी ऑफिस बहुत महंगी जगह में लोकेटेड है, तो उस सिटी में रहने के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है। इन सब के खर्च में ही उनकी आधी सैलरी निकल जाती है। और उनकी जगह डेल अपना खुद का काम करते हैं तो उनको सिर्फ एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन की दरकार होती है और इसी के चलते वो दुनिया में किसी भी जगह से काम कर सकते हैं और अपने एक्सपेंस को जितना हो सके उतना मिनिमाइज़ कर सकते हैं। माइक को एक्टिवली जाकर काम करना पड़ता है तभी वो पैसे कमा सकते हैं। पर डेल के पास टाइम फ्रीडम है, वो इंटरनेट में काम करते हैं तो इसके लिए वो रात में सुबह में जब भी चाहे वो काम कर सकते हैं और बचे टाइम पर अपने लिए पैसिव इनकम के सोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं, जिससे वो वेल्दी बनते जाए और फाइनेंशियली फ्री होते जाए। ऑथर न्यू रिच के प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं और वो है डील। डी फॉर डेफिनेशन। आपको अपना गोल रीडिफाइन करना होगा। आपको जानना होगा कि आप करने क्या जा रहे हैं। आपका गोल पैसा नहीं होना चाहिए। आपका गोल इतना अमेजिंग होना चाहिए कि आपको अपना काम काम जैसा ही ना लगे। फिर है ई, एलिमिनेशन। ऑथर बोलते हैं कि हर टाइम बिज़ी रहना एक लेज़ी होने का साइन है। अपने अनइम्पॉर्टेंट काम में बिज़ी रहना उस काम को इम्पॉर्टेंट नहीं बनाता। हमें यूज़लेस कामों को एलिमिनेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है ए, ऑटोमेशन। अपने काम को आउटसोर्स करना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जिसमें हम बिज़ी रहने से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और इसके लिए हम दूसरों को हायर कर सकते हैं जो इन सब कामों को करे। और अगर आपको बिज़नेस के ऊपर काम करना है तो आपको छोटे छोटे काम दूसरों से ही करवाने चाहिए। फिर है एल, लिबरेशन। आपको कुछ भी करना है उसके लिए आपको फ्रीडम होनी चाहिए। आप जहाँ से भी चाहे वहाँ से काम कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास मोबिलिटी होनी चाहिए अपने काम को करने के लिए। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव वर्सेस एफिशिएंट। इफ़ेक्टिव का मतलब है सही से काम को करना और एफिशिएंट का मतलब है काम को सही से करना। 4 आवर वर्क वीक के हिसाब से आपको इफ़ेक्टिव तरीके से काम को करना होगा, मतलब उस टाइम पर क्या इम्पोर्टेंट है उस काम को करना। बहुत सारे टाइम हम ऐसे कामों में देते हैं जो इम्पोर्टेंट भी नहीं होते। इसके लिए 2 लॉस के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट है पेरेटोज लॉ एंड सेकंड है पार्किंसंस लॉ। पेरेटो लॉ का मतलब है 80% रिजल्ट हमारे 20% काम से आने चाहिए।
सो एक कंपनी की 80% रेवेन्यू उनकी 20% कस्टमर्स से आती है। सो हमारे अपने पूरे टू डू लिस्ट में हमें वो 2 काम ढूंढने होंगे जो हमें 80% रिजल्ट्स दे पाए। सो नेक्स्ट है पार्किंसंस लॉ। सो ये लॉ बताती है कि कोई छोटा काम को करने के लिए भी ज़्यादा टाइम दिया जाए तो उस काम को करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है। सो अगर हमें कोई बड़ा काम करना है और हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन का टाइम है, तब भी वो काम हम कंप्लीट कर लेंगे 2 दिन में। सो ये लॉ बताती है कि हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें शॉर्ट डेडलाइंस रखने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर स्ट्रेस भी बना रहे और हम काम को जल्दी कंप्लीट कर पाए। सो इसके बाद ऑथर इंटरनेट से पैसे कमाने के तरीके बताते हैं और उनमें से 3 सबसे पॉपुलर तरीके हैं। फर्स्ट है खुद का प्रोडक्ट बनाकर या कोई कोर्स बनाकर बेचना। सो अपने खुद का प्रोडक्ट बनाकर बेचना बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। सो सेकंड है प्रोडक्ट्स या आइडिया को लाइसेंस करवा के उसमें से रेवेन्यू को जनरेट करना। और थर्ड है रीसेलिंग, और ये सबसे ईजी वे है इंटरनेट से पैसे कमाने का। इसमें हम किसी से भी प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं और वो हम रीसेल करते हैं, अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे सेलर बन के। और ऐसे ही बहुत सारे क्लॉथ्स कंपनी आई है जो रीसेलिंग ऐप थ्रू करवाती है, और वो है मीशो एंड ऑल। सो ऑथर बोलते हैं कि आप एक ही काम में एक्सपर्ट हो सकते हो। सो ये तो आपने देखा होगा कि रिच एंड सक्सेसफुल लोग अपने काम को आउटसोर्स कर देते हैं। इवन कुकिंग और ड्राइविंग वाले छोटे छोटे काम भी आउटसोर्स कर देते हैं, जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके और उस टाइम पर वो इम्पोर्टेंट काम को कर सके। सो सक्सेसफुल लोग ऐसा सोचते हैं कि खुद को हमेशा ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक ही काम ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। हम अभी जो भी कर रहे हैं उस काम के लिए हमें किसी और को रख देना चाहिए और ख़ुद को एक नए चीज़ों को स्टार्ट करने में लगाना चाहिए, जिससे हम और कोई इनकम स्ट्रीम्स को स्टार्ट कर सके। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आप खुद को ग्रो कर सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।